नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो आईटीआई एडमिशन पर मैं चर्चा के लिए आया, और ये चर्चा इसलिए कि मैं चाहता हूं कि वो हीरो जो 16 दिन तक लगातार सुबह से शाम तक काम किए हैं, उनको सामने लाना जरूरी था। हालांकि ये कोई मोहताज नहीं है अपने परिचय के लिए, ना अपने नाम के लिए, और ना ये आना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से अभी थोड़ी देर में बहुत सारी हवा चलने लगी, लोग क्रेडिट लेने लगे कि मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, इस तरह के एसोसिएशन। लेकिन एक चीज बता दूं कि इस देश में जो एक एसोसिएशन है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन है, CPITIA इसका नाम है। और ये लोग इसके मेंबर हैं, राष्ट्रीय, और जिनकी डीजीटी हर बात को सुनती है साहब। बाकी जो एसोसिएशन वाले हैं अपनी गाल पे ताली बजाते रहते हैं, उनको कुछ कहना नहीं है। लेकिन एक चीज हमको जो कहना था, और जो मेरे को बहुत ज्यादा वो हो रही थी और गर्व हो रहा था, कि 17 दिन की लड़ाई जो हीरो लड़े हैं वो सामने हैं, और उनका नाम मैं आज सबके सामने ले रहा हूं। ये झारखंड से हैं, रंजन जी। ठीक है, इनको आप जानते हैं। दूसरे हीरो हैं विकास चौधरी जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। तीसरे हैं उड़ीसा से देवाशीष जी। चौथे हैं हरियाणा से गोपाल शर्मा जी। पांचवें और छठवें और सतवें तीन लोग जो हैं वो साउथ से हैं, दामोदर राव जी, सुधाकर जी और श्रीनिवास जी। ये लोग मिल करके काम किए हैं। और एक चीज बता दूं, कोई गलत फहमी मत पालिएगा आप लोग जो देख रहे हैं सो, इनके यहां एडमिशन पहले हो जाता है। ये 25 तारीख को अपनी अपनी सीट भर चुके थे। लेकिन ये किसकी लड़ाई लड़े थे? ये आईटीआई की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये उन स्टूडेंट के लड़ रहे थे लड़ाई जो एडमिशन से चूक गए थे, जो बी में एडमिशन लेना चाहते थे, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन लेट हो जाने के कारण आईटीआई में नहीं। तो मैं साफ साफ आपको क्लियर बता दूं कि ये लड़ाई अपनी व्यक्तिगत या किसी की नहीं लड़ रहे थे, ये स्टूडेंट की लड़ाई है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, और सबसे पहले मौका देंगे कुमार देवरंजन झारखंड से। सर, बहुत स्वागत आपका। जी जी, बहुत नमस्कार बहुत जी वीरेश जी। और फिर से आपको हार्दिक बधाई। हम लोगों की जो भी मांगे थी, जी उस मांग में आपका बहुत बहुत ही आपका सहयोग रहा। बहुत सारे मुद्दों को आपने न्यूज चैनल के माध्यम से उठाया। जी एक बात तो मैं जरूर कहूंगा आपके चैनल को कि सबसे तेज आज एक सवाल उठा। यह पत्र मन हमको लगता नहीं है कि मैंने हम लोगों के डायरेक्टरेट को आया था, हम्म। लेकिन सबसे पहला आपके न्यूज से ही हमको जानकारी मिली कि ये डेट हमारे झारखंड में एक समस्या थी कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकला था। जी हम उस पर तो नहीं जाएंगे। जी और पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग चल रही थी, जी उसकी मॉपअप राउंड चल रही थी। जी और 30 सितंबर को आईटीआई का जो एडमिशन है उसको रोक दिया गया। जी फिर हमको बहुत सारे आईटीआई वाले भी और स्टूडेंट भी अप्रोच किए कि सर कैसे एडमिशन होगा, अब तो हम लोग का सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला है। जी और रिजल्ट का वही था, 12 का डेट था, जी और उनका रिजल्ट निकला भी। जी अब वो एडमिशन के लिए जिनका माइंड सेट था कि हम आईटीआई में एडमिशन लेंगे, जी ऐसा नहीं है कि जो बी वाले बच्चे हैं वो हम लोग के यहाँ नहीं आ रहे थे। हम लोग के यहाँ वही बच्चे ज्यादातर आते हैं यहाँ झारखंड में। जी तो जो मैट्रिक पास किए या सप्लीमेंट्री से या मेन एग्जाम से, वही लोग आते हैं। तो सप्लीमेंट्री में बहुत सारे बच्चे जो अपियर हुए थे, उनका रिजल्ट जो था वो अभी तक निकला नहीं था। जी तो हम लोग अपने स्तर से झारखंड प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन अपने स्तर से अपने निदेशालय को भी अपना रिक्वेस्ट लेटर भेजा, और आरडीएसडी को भी भेजा। जी निदेशालय की तरफ से हम जरूर अपने झारखंड के निदेशालय को हम आभार जताना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे मांगों को डीजीटी के तरफ फॉरवर्ड कर दिया, इस जी रिक्वेस्ट के साथ कि इनकी मांग को सुनी जाए। जी डीजीटी का अगर हम यह कहें कि एग्जीक्यूटिंग हैंड वो राज्य का निदेशालय होता है, जी और डीजीटी का एक्सटेंडेड हैंड जो है वो आरडीएसडी है। आरडीएसडी की तरफ से अभी हमारे जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं जी डॉक्टर विनोद दुबे जी, उनका भी हम लोग को बहुत ही सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने डाटा को देखा है, एडमिशन पुअर हुआ है, तो हम अपने तरफ से रिकमेंड करके यहाँ से हम डीजीटी को भेज देते हैं। जी अब उसके बाद कुछ चलती रही, जी बातें चलती रही, और धीरे धीरे
हाँ, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, यह निर्णय लेने में थोड़ा देर हुआ जी डीजीटी की तरफ से। क्यों जी जी हुआ? हाँ, क्यों जी हुआ, किस लिए हुआ? अगर ये निर्णय बहुत पहले आ जाता जी तो हमको लगता है कि आईटीआई को और ज्यादा बेनिफिट होता। जी बहुत सारे स्टूडेंट जो छोटे कोर्स हैं, वोकेशनल कोर्स हैं, वो सब में हतोत्साहित होकर के एडमिशन के लिए जाने लगे। जी जब ये प्रक्रिया चली रही थी कि आज एक हमने मैंने आपके चैनल के माध्यम से खुशखबरी आई जी कि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जी जी हम तो आपके चैनल को, हम्म, साथ ही साथ डीजीटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जी सेक्रेटरी साहब हैं, डीजी मैम हैं, डायरेक्टर सर हैं, टीसी के डायरेक्टर हैं, टीटी के डायरेक्टर हैं, हम सभी का अपने स्टेट एसोसिएशन के तरफ से आभार जताना चाहेंगे। जी 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 विकास जी, आप लगे रहे सर, इस पे जी क्या बता। जी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं जी सर, थैंक कि जो एफर्ट्स आपके चैनल ने किए हैं और जो हम सभी लोगों की आवाज डीजीटी तक पहुंचाई है, जो व्यूज पहुंचाए हैं, जिस वजह से डीजीटी ने ये अपना जो निर्णय था उसको चेंज किया और एडमिशन की डेट एक्सटेंड की। जी तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। और जितने भी स्टेट एसोसिएशंस हैं, लोग हैं जिन्होंने डीजीटी को मेल किया है, आईटीआई हैं जिन्होंने डीजीटी को स्टेट डायरेक्टर को मेल किया है, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। जी जी यहाँ पे 30 अभी जो डेट बढ़ गई, लास्ट डेट थी एडमिशन की। तो जैसा कि रंजन भाई साहब ने बताया कि जो एडमिशन थे, रिजल्ट थे और जो समस्याएं थी, वो एक अहम मुद्दा था। जी उसके अलावा जो हमारे मध्य प्रदेश में एक जो मेन इशू आ रहा था कि लास्ट जो डेट थी एडमिशन की, जी तो शाम को 5-6 बजे तक, रात को 12 बजे तक का डेट था कि रात को 12 बजे पोर्टल बंद होगा। जी जी तो कुछ आईटीआई जो है जिनके पास बच्चों को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आके उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने का सेम डे वेरिफिकेशन कराना पड़ता जी था। जी बट जो गवर्नमेंट आईटीआई में वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जाने का, जी तो गवर्नमेंट आईटीआई के अधिकारी जो है वो 5-5:30 बजे अपना ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। जी तो बच्चे का पोर्टल पर तो एडमिशन हो गया, जी बट उनका वेरिफिकेशन ना होने की वजह से वो फाइनल एडमिशन के लिए वंचित हो गए थे, जी जो कि एक बहुत बड़ा सरदर्द हो गया था आईटीआई का कि बच्चों ने का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, एनरोलमेंट हो गया है, बट वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। जी तो वो काफी चिंतित थे। तो अब इस डिसीजन से ऐसे सारे बच्चे जो हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे जी और एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी क्योंकि काफी सारा टेंशन था इस मुद्दे को लेके काफी सारे आईटीआई में। जी और स्टेट डायरेक्टरेट में, आरडीएटी में उन्होंने मेल भी किए थे और बातचीत भी की थी कि अब इसके लिए क्या समाधान होगा। तो जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक चीज और हम स्पेशली आईटीआई को बोलना चाहेंगे कि ये जो डेट बढ़ी है 30 अक्टूबर तक की, तो आप लोग ये ना समझें कि ये डेट 30 अक्टूबर तक बढ़ी है, क्योंकि 31 और 1 की दिवाली है और उसके पहले धनतेरस और सारे हॉलीडेज आ जाएंगे आपके पास में। तो आपको जो भी एडमिशन करना है, प्रोसेस करना है या जो भी अपना कंप्लीट करना है, वो 26-27 अक्टूबर तक ही कंप्लीट करना है। हम्म अगर उसके बाद हम डेट पर जाते हैं एडमिशन के लिए, तो आपको, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, तो जब गवर्नमेंट आईटीआई में छुट्टी लग जाएगी तो वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा बच्चे का। हम्म तो आपको वो ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को अगली बार ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि वेरीफाई नहीं हो रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो छुट्टियों को देखते हुए आप अपना लास्ट डेट डिसाइड कर लें कि हमें इस डेट तक एडमिशन लेने हैं। जी और उस डेट तक आप अपनी प्रोसेस, प्रक्रिया जो भी है वो कंप्लीट कर लें, जिससे कि अगली बार आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जी और एक बार और सभी को धन्यवाद जो भी इस निर्णय में शामिल थे, डीजीटी के अधिकारी जिन्होंने डेट बढ़ाने के लिए अपना मीटिंग में अप्रूवल दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये आप दोनों की बड़ी महानता है। पढ़े लिखे लोग हैं, यही होते हैं पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कुआं फल से लदा रहता है ना तो झुक जाता है। ये क्रेडिट नहीं ले रहे हैं भाई साहब, ये क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, जबकि प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि सब कर रहे थे प्रयास, पर ये क्या कर रहे थे प्रोसेस, ये अपने स्टेट में ना स्टेट डायरेक्टर से, पीएस से, और जो रीजनल डायरेक्टर हो रहे थे उनसे लेटर लिखवा करके सही डेटा दे रहे थे। आप जो आज देख रहे हो ना, क्या डेटा दे रहे थे ये लोग, यही डेटा दे रहे थे जो ये बोल रहे हैं। कभी हरियाणा के चुनाव का, जम्मू कश्मीर के चुनाव का, बिहार का पानी का, बाढ़ का, सब जब भी कभी कोई प्रूफ देना पड़ता है ना,
तो प्रूफ देना पड़ता है भाई साहब। ऐसे नहीं हो जाता है कि हम ये एसोसिएशन के हैं, हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े हैं। ये लोग कभी एसोसिएशन का, देखिए आज ये नाम भी नहीं ले रहे हैं। मैं यही दिखाना चाह रहा हूं एग्जैक्ट कि ये हैं फलदार वृक्ष जो करते हैं लेकिन दूसरे से कहते नहीं। रंजन जी एक चीज बता दो कि क्या, आज थोड़ा सा मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं कि क्या हमारे आईटीआई परिवार, या परिवार ही कहेंगे, हम एसोसिएशन नहीं कहेंगे, पता नहीं कितने एसोसिएशन है सर, मैं तो नाम सुन करके भी और वो होकर के हो जाता। क्या हमारे परिवार में वास्तव में है कमी की नहीं है कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं, हम एक दूसरे को टांग खींचने में ज्यादा लगे हुए हैं और क्रेडिट लेने में ज्यादा लगे हुए। मैं इस पर तो बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कि ये डीजीटी को तय करना है, जी ऑल इंडिया एसोसिएशन कौन सा है, यह जी तय करने का काम ना मेरा हो सकता है ना किसी अन्य एसोसिएशन का। जो स्टेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड है वो स्टेट में उनका फंक्शनिंग है, उनका जो कार्य क्षेत्र है स्टेट है। जी हाँ, हम अपनी मांगों को, स्टेट की मांगों को डायरेक्टर के थ्रू से या आरडीएसटी के डायरेक्टर के थ्रू से हम डीजीटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी जहां तक सवाल है ऑल इंडिया एसोसिएशन का, तो जिनका रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया के रूप में हुआ है सोसाइटी एक्ट में, जी हमको कहीं से पता चला कि एक कोई वैसे भी है, तो जी मुझे नहीं लगता है कि ट्रस्ट एक्ट ऑल इन एसोसिएशन पर कहीं पर लागू होता है। जी जी वो उसमें वो एसोसिएशन या कन्फेडरेशन नहीं होगा। जी ट्रस्ट हमारा पारिवारिक भी हो सकता है, ट्रस्ट हमारे कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन का भी ट्रस्ट हो सकता है। जी तो जिनका भी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन में मिनिमम 9 स्टेट के एसोसिएशन अपना सहमति देते हैं, जी बायलॉज के साथ, रिजोल्यूशन के साथ, उनके स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन है उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ। तो जी मिनिमम 9 स्टेट को रिजोल्यूशन को लेते हुए, उनके रजिस्ट्रेशन को लेते हुए एनसीटी में इसका रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी एक्ट में। एक जी लंबी प्रक्रिया है। जी अगर उस प्रकार के कोई सोसाइटी है, जी जहां तक मुझे पता है कन्फेडरेशन ऑफ प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन जो है उनका एनसीटी न्यू दिल्ली में ही रजिस्ट्रेशन हुआ है और सोसाइटी एक्ट के तहत में हुआ है। जी लगभग 17-18 स्टेट के एसोसिएशन कन्फेडरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। जी तो ये तो रिकॉग्निशन देना या उसको माने एफिलिएट करना या उसको रिकॉग्नाइज करना, ये तो डीजीटी का काम है। जी। लेकिन सर अभी मैं आपको ये बता दूं कि मैं वही जो बोल रहा हूं कि एक सवाल मैं फिर से आपके सामने खड़ा कर रहा हूं कि क्या ये आईटीआई परिवार संगठित नहीं है सर? सर मैं क्या बोलूं इस पर। हम का जब भी विभिन्न प्रकार के, देखिए जी अलग अलग इकोसिस्टम में है। जी मध्य प्रदेश का इकोसिस्टम वर्किंग अलग है, जैसे इन्होंने अभी कहा कि जी हमारे यहाँ पर एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। जी तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं इनको एक व्यक्तिगत रूप से लेटर भी देना चाहूंगा। हम्म, एडमिशन डेट क्लोज होने के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है बहुत सारे राज्यों में वेरिफिकेशन के लिए, जी जिनका रजिस्ट्रेशन स्टेट पोर्टल पर हो गया है। अब उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ वेरिफिकेशन का ऑप्शन नोडल आईटीआई को दिया जाता है। जी तो मैं इनको एक दो पत्र जो है प्रीवियस ईयर का मैं इनको दूंगा। अपने स्टेट निदेशालय में ये जरूर मांग करें कि जी वेरिफिकेशन के लिए अलग से समय दिया जाए, 1 दिन या 2 दिन, और लास्ट डेट जो आपका 30 अक्टूबर है उसको रखा जाए। विकास जी, आपको ये धन्यवाद नहीं सर। लगता है कि हम, विकास जी इस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये चीजें तो देखिए रंजन सर दे भी देंगे, आपके यहाँ भी सर मध्य बिल्कुल प्रदेश में बहुत सारे एसोसिएशन खड़े हो गए हैं, दिक्कतें बिल्कुल आती हो है कि गए। नहीं आती है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल दिक्कतें आती हैं, और ये जो स्टेट डायरेक्टरेट है, जो अधिकारी हैं, ये उनको समझना चाहिए जी कि कौन से एसोसिएशन से बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किसकी मांगे जायज हैं, तर्कसंगत हैं, मानने लायक हैं, और किसकी नहीं है, हम्म और उन्हें उसी हिसाब से एसोसिएशन को वेटेज देना चाहिए। जी ये तो बात। जी ये अधिकारियों पे डिपेंड करती है। और मध्य प्रदेश में मतलब पिछले कुछ समय में ट्रांसफर बहुत हुए हैं अधिकारियों के। जी तो जब तक एक अधिकारी को ये समझ में आता है कि किसके साथ आगे बढ़ना है, कम्युनिकेट करना है, या अपना डायलॉग स्टेब्लिश करना है, जी तब तक मालूम चलता है कि वो उसका ट्रांसफर हो गया है
जी। और नए अधिकारी को फिर समझने में टाइम लग जाता है। हाँ हाँ, लेकिन संगठित होना, मेरे को ऐसे लगता है कि संगठित होना, अगर हम सब एक रहेंगे ना तो बहुत सारी चीजें रहती है इसमें। बीच में आप लोग नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है, आप बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा इस चीज पे गुस्सा भी कभी कभी आ जाती है कि क्रेडिट उनको मिलना चाहिए जो लड़ते हैं सर। मैं मानता हूं कि आप लोग नहीं लेना चाहते हो क्रेडिट, लेकिन दुनिया जानती है, मैं जानता हूं, डीजीटी के सारे अधिकारी जानते हैं कि कौन क्या किया है। क्रेडिट नहीं लेना चाहते, ये अलग चीज है। रंजन जी, एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, पता नहीं ये पूछूं कि ना पूछूं, थोड़ा सा अलग हो जाता है कि कहीं से माने स्टेटों से ये पता चलता है कि जो छुटभैया टाइप के हैं ना, वो उगाही चालू कर देते हैं इन सब नाम पर। हालांकि इस पर मैं ये चीजें क्लियर कर दूं कि अगर डीजीटी ये चीज जैसे बात हो रही थी कि अगर पहले ही ये चीजें कर देती तो शायद ये नौबत न आती। या फिर मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि हो सकता है कि डीजीटी इस पे चोट करने वाली हो कि भैया सब चीजें कर लो, हम लास्ट में कर देंगे, हम सारी चीजें प्लानिंग प्लाप कर देंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मैं इस पर वो प्लानिंग समाप्त करने की बात ही नहीं थी। अगर जी डीजीटी के पास बहुत सारे स्टेट एसोसिएशन का, बहुत सारे डायरेक्टर का, मुझे तो यह भी पता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे हजारों आईटीआई ने भी जी मेल किया था। जी जी, बिल्कुल मेल अब किया। अगर अगर इस पर डिसीजन अगर अर्ली ले लिया जाता, जी जी तो शायद मैं समझता हूँ कि जो इसमें ब्रोकर टाइप के लोग हैं, जी, उनको मौका नहीं मिलता। एग्जैक्ट यही चीज जी। डिसीजन लेने में जितना लेट होते गया, ब्रोकर टाइप के लोग जो है उतना भी एक्टिवेट होते गए। जी, और इस पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है सर। फिर इस पे एक तरह से जी। देखें तो और आईटीआई फिर का ना जी। आईटीआई का, डीजीटी का इतना नेटवर्क है कि यह खबर डीजीटी में भी चली जाती है कि बिल्कुल आईटीआई में चलिए। कुछ लोग वसूली कर रहे हैं। ऐसा जी आप कदापि मत सोचें कि जी। डीजीटी दिल्ली में है और उनको किसी राज्य का, किसी जिले का खबर नहीं है। उनके आदमी तो बैठे हुए हैं, स्टेट में ही बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, आदमी के अलावा भी उनको बहुत उनका नेटवर्क है। जी 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 बहुत सारे ऑफिसर जो हैं, जी वो अपने हर एक स्टेट में 4-5 आईटीआई से वो जुड़े रहते हैं। जी जी ये जी मुझे पता है। जी जी जी, आ, विकास जी। तो उनसे वो सूचना लेते रहते हैं जी कि विकास क्या जी। हो रहा है तुम्हारे स्टेट में। जी जी, विकास जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आरडीएटी, डीजीईटी और जो स्टेट डायरेक्टरेट हैं उनको पूरी खबर रहती है कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और काफी सारे आईटीआई के जो संचालक हैं वो स्वयं जाके ही बताते हैं, और काफी जो आईटीआई के जो अधिकारी हैं वो अपने सूत्रों से पता कर लेते हैं। जी अब उनको रिएक्ट करें ना करें, उस पर कार्रवाई ना करें, वो नजरअंदाज कर दें, ये अलग बात है। जी लेकिन नॉलेज उनको सारा रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी और जब भी ऐसा लगता है कि पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर रहा है, तो जी उसको वो कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। जी। रंजन सर, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि आप आईटीआई के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे आईटीआई का फोन आ रहा था कि मेरे साथ कि सर कभी हमको गाइड नहीं मिलता है, कभी हम लोग जान नहीं पाते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम माने कैसे एसोसिएशन से जुड़े, कैसे उससे जुड़े? तो हमने कहा भाई मैं इस पे शो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने दोपहर से कहने लगे, चूंकि हकीकत सामने आ गई है, अब सामने आ गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि आप प्राइवेट आईटीआई की, हम एसोसिएशन की नहीं कर रहे, कि आप प्राइवेट आईटीआई से क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या सुन करके, क्या देख करके, क्या वो मैसेज पढ़ करके कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उनको कैसे डिसीजन लेना चाहिए? मैं तो पहले जितने भी आईटीआई हैं, मैं उन जी सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों को क्लास के लिए जरूर बुलावे। जी डीजीटी वहां जो दिल्ली में बैठी हुई है, उनके पास या उनके अलावा जिनको भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जी उनको यह पता है कि किस आईटीआई में कितने बच्चों का फुटफॉल हो रहा है। जी वह वहां पर वो देख पा रहे हैं। जी आपके जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो लिया गया है, जी उसके पीछे यह भी है कि आप कहीं शिफ्ट ना करें, कहीं यह ना करें। उसके साथ साथ उनको यह भी देखना है कि फुटफॉल कितना हो रहा है आपके यहाँ पर। जी वो वहां से बैठ के देख रहे हैं। तो जी आप अगर ट्रेनिंग में, जी अभी एक समस्या आती है कि नहीं मुझे पैसा नहीं आ रहा है, उसके पीछे यह भी कारण है कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को हम लोगों ने बढ़ा ही नहीं है। बढ़ाई नहीं है।
जो अप टू डेट जो मशीनरीज को न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने अपडेट नहीं किया है। तो जी बच्चे आते हैं, थ्योरी किए, प्रैक्टिकल नहीं किए, वो स्किल्ड नहीं हुए, तो फिर धीरे धीरे बच्चे डिस्करेज होते जाते हैं, वो आईटीआई से दूर होते हैं। जी अब उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमको गेट पास मिल जाए, जी रेलवे में या बहुत सारे सरकारी एग्जाम में वो आईटीआई को मैंडेटरी किए हुए है, तो वो गेट पास हो गया। जी अब वहाँ जो टेस्ट होती है उसके बाद अगर वो रिटेन में पास हो गया तो उसके बाद उनका स्किल टेस्ट लिया जाता है। जी तो उस समय उस बच्चों को समस्या आती है। जी तो मैं ये जरूर कहूंगा आईटीआई वालों को जी कि थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें और बच्चों को अपने यहाँ पर जरूर बुलावें वो जी क्लास के लिए। जी विकास जी। टीचर आर्ट के स्थान पर टीचर आर्ट के स्थान पर 6 रखें, जी 5 रखें, वह चले, जी लेकिन बच्चों को जरूर से जरूर कॉलेज बुलावें क्लास के। जी 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 विकास जी। बिल्कुल सही बोला रंजन भाई साहब ने कि क्लास बहुत जरूरी है और खासकर प्रैक्टिकल, जी क्योंकि आईटीआई जो है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। जी थ्योरी आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर भी दे सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल हैं, सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जी लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जी जो आईटीआई की आत्मा है, जी वो है प्रैक्टिकल। जी और प्रैक्टिकल के लिए जब तक बच्चा लैब में आकर अपने हाथ से नहीं करेगा तब तक उसका जी नॉलेज नहीं बढ़ेगा। जी तो आईटीआई में आपको यदि आईटीआई अच्छा चलाना है तो बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी पड़ेगी, बच्चे को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। जी और बच्चे को आप अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे और बच्चा को सीख के आपके यहाँ से कहीं भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जाके जॉब करता है, जी वहां लोग देखते हैं कि भाई यहाँ का बच्चा निकल के आया था, इसको ये आता है, जी तो वहां से अब भी काफी सारे एडमिशन आते हैं। जी और आपका जो वर्ड ऑफ माउथ जाता है पॉजिटिव, जी वो बहुत अहम है। बट इसमें टाइम लगता है, मतलब अब आप आज से क्लासेस चालू करेंगे, पढ़ाना चालू करेंगे, तो उसका आपको इफेक्ट 1-2 साल बाद मिलेगा, जी लेकिन वो मिलेगा 100%। जी तो जी आपको यदि टीचिंग अच्छी कर लेंगे तो आईटीआई में कभी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, जो अभी इस बार रंजन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर आप कि जो अभी पोर्टल नया पोर्टल बना है, नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको लेकर के बहुत सारे अभी अवेयरनेस नहीं है ना। और ये मान लेते हैं कि अरे यार ये डेट भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, फलाना बढ़ेगी, या बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं पोर्टल पे, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं आईटीआई वालों को? और एक चीज और नहीं, मैं यहाँ मैं बता दूं सर, एक सेकंड एक चीज रह गई। इसमें बहुत सारे मैंने आईटीआई संचालक को देखा ना सर, वो ठेका दे करके रखे हैं सर। उनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठेका दे करके रखे सर। मैं खुल के बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को बुरा लग जाए सर, लेकिन जो है तो है, वो ठेका दे करके रखे हैं। मतलब माने कई बार ऐसा होता है कि जो बात करता है मेरे से तो वो बोलता है सर तो डायरेक्टर साहब को कुछ पता ही नहीं है, सारा तो मेरे ऊपर है। इस पर आप क्या कहना चाहते सर, सबसे पहले तो मैं इस चीज का जो ठेकेदारी प्रथा है, हैं? जी अभी सरकार की तरफ से भी हो रही है जी जी और सिस्टम में गलत और अच्छा, सरकार भी आउटसोर्सिंग बहुत सारे कामों को की हुई थी। हमारे एनसीबीटी में ही विप्रो को दिया हुआ था जी एनसीबीटी जी एमआईएस जी पोर्टल, जी तो जी वो ठेका पद्धति थी। जी मैं उस पर ना जा करके मैं जरूर कहूंगा जी आईटीआई में आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे जी तो फिर दिक्कतें आएगी, और जी जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आप फिर क्वालिटी कंट्रोल भी कर पाएंगे। जी रह गया इनका जी पोर्टल आने वाले दिन में बहुत ही अच्छा काम करेगा। जी अभी पिछले साल से इस बार आप देखें, जी पिछले साल में मुझे जहां तक पता है कि बहुत ही अधिक रिजेक्शन का परसेंटेज था। इस बार आप हमारे झारखंड का, मैं पूरे कंट्री का बात नहीं करूंगा, जी जी मेरे झारखंड में मात्र 3208 डाटा ही रिजेक्ट हुआ। जी 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 उसमें कहीं न कहीं आईटीआई वाले का कुछ न कुछ एरर था, जी कहीं पर नाम के बगल में डॉट लगा हुआ था, जी वो टाइपिंग एरर बोलिए या ह्यूमन एरर बोलिए, जो उसका नोमेनक्लेचर दीजिए। जी जी तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार तो हम लोग लगभग 80% से एबव हम लोगों का डाटा माइग्रेट हो गया। जी अब जी फिर जो नए एडमिशन होंगे तो उनकी अलग बात है। जी तो डे बाय डे वो उसमें सुधार हो रही है। हम्म, रह गया आईटीआई में भी आने वाले 2-4 साल में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। जी एक जी समय में एनसीबीटी एक समय में एनसीबीटी बुला बुला के आईटीआई दिया है, एक फॉर्मल इंस्पेक्शन करके, जी ठीक जी है चलो आपका हम ये देखे, जी एटीट्यूड देखे, आपका हम जो पैशन है वो आपको है कि स्किल में हम कुछ करें, तो चलो आईटीआई दे दिया।
जी जी जी। अब क्या हो गया ना, उस समय क्वालिटी की बात ही नहीं थी। उस समय गवर्नमेंट ऑफ क्वांटिटी इंडिया की का बात थी। ऑब्जेक्ट था क्वांटिटी, हाँ जी क्वांटिटी। जी अब जैसे क्वांटिटी हो गया तो अब क्वांटिटी आपस में ही compete कर रही है। जी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हो रही है, जी क्वांटिटी आपस में ही compete कर रही है और क्वालिटी आपको आ रहा है। जी। तो आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट होगा। माने पोर्टल कुल मिला के अच्छा। विकास जी इस पे क्या कहना चाहते हैं बस? टोटल। नहीं, पोर्टल पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुआ है। जो पुराना पोर्टल है उससे काफी अच्छा पोर्टल है, इजी पोर्टल है ये। जी इनिशियली ऑपरेशनल दिक्कतें थी जो लास्ट ईयर फेस की, इस बार काफी कम है वो भी, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी। जी और बाद में हम लोगों ने देखा जब एग्जामिनेशन के मार्क्स अपलोड हुए हैं या सेशनल मार्क्स अपलोड हुए हैं, रिजल्ट निकल के आया है, तो बहुत इजी प्रोसेस हो गया है जी और इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू हैंडल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी और आगे आने वाले समय में इसमें और भी चीजें जब ऐड हो जाएंगी जी और ये फुल फ्लैश जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा पोर्टल, जी तब आईटीआई आपको एक नए स्तर पर दिखेगी। आईटीआई की भी क्वालिटी इससे काफी अच्छी इंप्रूव होगी। जी जी जी। अच्छा, अंतिम दौर चल रहा है सर। बस लास्ट में कमेंट में ये चाहूंगा कि चलिए डेट बढ़ गई है, अब आईटीआई वालों को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे करेंगे कि 30 तारीख लास्ट डेट का इंतजार करते रहेंगे, उसके पहले कर लेना चाहिए? आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एडमिशन की प्रक्रिया कब पूरा देखिए, करना बहुत सा बहुत सारे आईटीआई जो हैं उनके पास उन्होंने मार्केटिंग किया हुआ है। मैं मार्केटिंग शब्द का ही प्रयोग करूंगा। है? जी जी मैं इसलिए भी इसमें ये प्रयोग करूंगा कि हम लोग जितने भी प्राइवेट जो इसमें आए हैं, आईटीआई जो खोले हैं, जी एज ए इन्वेस्टर खोले हैं। जी जी। ऐसा नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट हाँ। तो उसमें कम किया है, एक नहीं अच्छा नहीं। खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो जी हम उसमें से जरूर हम चाहेंगे कि हमको प्रॉफिट हो। जी तो जितने भी हैं वो स्कूल के जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम दिए हैं, उन बच्चों का डाटाबेस उनके पास है, जी उनको वो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। जी और मैसेज भेज के यह उनको बतला रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट हो गई है, 30 अक्टूबर के पहले आकर के जी आप अपना एडमिशन करवा लीजिए। जी साथ ही साथ आईटीआई वाले अपने स्टेट डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी भी सीटें खाली रही है, कि जी सर हमारा पोर्टल जो है, ये पूरे स्टेट का जो पोर्टल है, उसको आप मॉप अप राउंड के लिए आ, खोल दिया जाए। जी तो मुझे लगता है 1-2 दिन में स्टेट गवर्नमेंट खोल देंगे, तो उसमें फिर डाटा चढ़ने में देर नहीं होगी। जी आईटीआई वाले हैं, उनके पास डाटाबेस है। जी जी जी। तो उनको कम से कम सर थोड़ा सा अगर नहीं है, माने ये नहीं कि लास्ट के दिन तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से सर, कि अब इतनी भीड़ नहीं है। 25-26 तारीख तक मैं कर लो। आज 18-19 तारीख हो गई सर, तो कम से कम 25-26 तक एक पूरा टारगेट रखे तो फिर वही हल्ला नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसा शुरुआत में भी हमने बोला था कि दिवाली का टाइम है जी और बाद में तो छुट्टियां लग जाएंगी। जी तो जो भी प्रोसेस है 25-26 तक सभी को कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जी और जो अभी बीच में गैप मिला है उसमें भी काफी सारे जो आईटीआई थे उनको होप थी कि बढ़ जाएगी डेट, जी जी तो उन्होंने अपने अपने बच्चे रोक के रखे हुए हैं जी जी कि ये ये एडमिशन है, वो बढ़ जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो जैसे ही स्टेट पोर्टल खुलता है तो जी सभी लोग अपनी काफी सारी सीटों पर रजिस्ट्रेशन करके फ्री हो जाएंगे। जी जी जी। एक सवाल मेरे से रह गया कि अब जो है तो आईटीआई वाले ये ना सोचें कि नेक्स्ट सेशन में ये ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि अब डीजीटी को ये आप मान के चलिए कि जो डेट दे दी उसी पे काम करना चाहिए। क्यों रंजन सर मैं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि अब जो टाइम मिले हाँ, उसी को? अब ये होप मत लगाइए कि जैसे अब इस बार भी बढ़ गया तो अगले साल भी बढ़ेगी। नहीं, मैं इस पर थोड़ा सा डिफर करूंगा आपके साथ। जी आईटीआई डीजीटी किन के लिए है? जी आईटीआई डीजीटी के। आईटीआई इकोसिस्टम के लिए है, जी रेगुलेशन के लिए, वो रेगुलेट करेंगे। जी स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट के निदेशालय हैं या आरडीएसडी हैं, वो लोग रेगुलेट करेंगे, वो लोग उसको सुपरवाइज करेंगे। जी जब आईटीआई में बच्चे का जिन भी कारणों से अब जी कहीं पर बाढ़ आ गया, उस जी पर जी नेचुरल क्लैमिटीज है, उस जी पर जी। कोई कंट्रोल हाँ नहीं है। हाँ हाँ, चुनाव हो अब जाता है, इलेक्शन। किसी स्टेट में इलेक्शन हो गया, किसी स्टेट में वो लगातार जो रीजनल फेस्टिवल है वो चल रहा है, जी जी तो यह किसी स्टेट में मैट्रिक का आपका ज्यादातर आईटीआई का जो कोर्स है वो 10th के लिए जी जी बाद का है। जी तो जब तक मैट्रिक का रिजल्ट नहीं निकलेगा, बच्चे वहां पर कैसे आएंगे? जी जी। सही बात है। हाँ, आ, तो ये तो देखना जी, होगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला कि जो
इस बार भी जो डेट बढ़ा है वैसे डीजीटी के द्वारा, जी तो वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं बढ़ाया गया है। जी 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 काफी सारे आईटीआई वालों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, जिससे डीजीटी कन्वेंस हुई है। स्टेट डायरेक्टरेट ने अपनी समस्याएं बताई हैं। कहीं नंबर ऑफ परसेंटेज जो सीट्स खाली थी उसका है, कहीं और कुछ दिक्कतों के संबंध में है। तो उन सब दिक्कतों को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए डीजीटी द्वारा डेट बढ़ाई गई है। अगर किसी साल में ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, इतना स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो गया कि कहीं कोई कंप्लेंट ही नहीं आई है, जी तो डेफिनेटली डेट नहीं बढ़ेगी। जी लेकिन यदि कहीं कुछ समस्या आई है और जेन्युइन कारण है, जी। तो फिर डीजीटी को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अपनी अपनी तैयारी भैया पहले से किए रहा करो, आप लोग मान लिया करो जो होगा तो। बिल्कुल। चलिए आज तक के लिए इतना ही, लेकिन सबसे पहले मैं बाकी लोगों को बता दूं कि ये हीरो हैं, असली हीरो हैं, और ये अपना नहीं बताना चाहते। मैंने जैसे बोला है आपको, एक बार फिर से जो डेट बढ़ी है उसकी क्रेडिट जाती है झारखंड के कुमार देव रंजन जी, भोपाल के विकास चौधरी जी, और आपके उड़ीसा से जो है तो देवाशीष जी, साउथ से जो है तो श्रीनिवासन जी, सुधाकर जी, दामोदर जी, और हरियाणा से जो है तो गोपाल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश से एक नाम भूल गया था मैं, सुधीर शर्मा जी, और उमेश जी भी लगे हुए थे इन सब चीजों को लिए। तो चलिए आप लोग आज के जो कार्यक्रम एक मैं बिहार का दीपक जी का मैं हाँ हाँ जरूर हाँ, नाम मैं लेना नाम चाहूंगा। जी 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 मैं भूल गया सर, दीपक जी, और बिहार से दीपक जी, और एक और दो उनके साथी हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है सर। एक्चुअली में क्या होता है कि मैं नंबर नहीं सेव करता हूँ। वहां से हैं, बिहार से भी कई लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो ग्रुप में भी हमारा एक आईटीआई एक्सपर्ट ग्रुप बना है, उसमें 50 लोग हैं जो ये काम कर रहे थे। वो 50 लोग को उड़ीसा से भी और पंजाब से भी, एक कुलविंदर करके बहन है वो भी हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से है, बंगाल से हैं, इस सबको ही लगे हुए थे, और ये ईमानदारी से लगे हुए थे, ये कोई दिखावा नहीं कर रहे। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार। जय।